हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो राइनो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोर कॉइन के बारे में। क्या है कोर कॉइन, क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोर कॉइन का फ्यूचर क्या है, कोर कॉइन के पीछे डेवलपर्स, उनकी टीम, उनके जो कम्युनिटी है वो कितनी स्ट्रांग है और वो लोग कितना यूनिक प्रोजेक्ट लेके आए हुए हैं मार्केट में। दोस्तों सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में। दोस्तों कोर कॉइन का मेन नेट लॉन्च हुआ था जनवरी 2023 में। दोस्तों हिस्ट्री अगर हम बात करें कोर कॉइन की तो इनके डेवलपर्स और इनकी टीम का काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है। तो अगर हम बात करें कि कोर कॉइन क्या अचीव करना चाहता है और इनका मेन काम क्या रहेगा, तो उसके लिए हमें ये भी समझना होगा कि इसके फीचर्स क्या है। तो दोस्तों फीचर्स ऑफ कोर अगर हम बात करें तो इनका सतोशी प्लस कंसेंसस है, ईवीएम कंपैटिबिलिटी है, डाउ गवर्नेंस है, एयर ड्रॉप है, सतोशी माइनिंग है, स्टेकिंग है, इंटीग्रेशन विद 0x है और इंक्लूसिव एंड सेंसरशिप ऑफ रेजिस्टेंट है। दोस्तों ये सारी चीज़ें समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब हम किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारा हार्ड अर्नड मनी। तो दोस्तों हम एक के बाद एक सारी चीज़ें समझेंगे कि कोर कॉइन क्या है और ये किस तरीके से काम करने वाला है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कोर कॉइन के बारे में तो सबसे मेन पॉइंट इनका है वो है ब्लॉकचेन ट्राइलेमा। किसी भी ब्लॉकचेन, बिटकॉइन है, इथीरियम है या सोलाना, पॉलीगॉन, कोई भी ब्लॉकचेन के अंदर तीन चीज एक साथ कभी भी नहीं है, अभी तक हुई है। वो है डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो उसमें सिर्फ दो चीज़ है, एक चीज़ नहीं है। तो जो दो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है और सिक्योर है, वो स्केलेबल नहीं है। अगर हम इथीरियम की बात करें तो वो सिक्योर है और स्केलेबल है, पर वो डिसेंट्रलाइज 100% नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ब्लॉकचेन तीन चीज़ को सॉल्व कर रहा है तो वो 100% एक बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो अगर स्केलेबिलिटी है तो उसके ऊपर कोई भी डैप्स, कोई भी एप्लीकेशन बना सकता है। अगर वो सिक्योर है तो वो ब्लॉकचेन को कोई भी हैक नहीं कर सकता, उसके अंदर से कोई कुछ भी पैसा निकाल नहीं सकता। तो और डिसेंट्रलाइज्ड है तो वो किसी एक जन के हाथ में पावर नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट यूनिक पॉइंट है कोर कॉइन में। अब तीसरी चीज़ आएगी कंपैरिजन। आप बोलोगे कि काफ़ी सारे ब्लॉकचेन्स हैं मार्केट के अंदर, काफ़ी सारे कॉइन्स हैं। तो दोस्तों एक चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर जिस भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का खुद का ब्लॉकचेन है उसे हम कॉइन कहेंगे, और जो किसी और ब्लॉकचेन पे अपना क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसे हम टोकन कहेंगे। तो जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हो, बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना, पॉलीगॉन, बीएससी, ये सारे के अपने ब्लॉकचेन है। और इसके अलावा अभी काफ़ी सारे आए हुए भी हैं, जैसे कि अगर हम ऑप्टिमिज्म की बात कर लें, और काफ़ी सारे अभी मार्केट में आ गए हैं। तो अगर आप ये डायग्राम देख सकते हो तो बिटकॉइन स्केलेबल नहीं है, डिसेंट्रलाइज और सिक्योर तो है। दूसरा इथीरियम है जो स्केलेबल नहीं है, डिसेंट्रलाइज और सिक्योर है, पर जो इथीरियम का अपग्रेड हुआ उसमें वो स्केलेबल हो गया है, पर वो उसके बाद डिसेंट्रलाइज उतना नहीं रहा जितना कि पहले था। उसके बाद सोलाना, पॉलीगॉन, बीएससी आप देख सकते हो सारे के सारे स्केलेबल है, माने उसके ऊपर कोई भी अपने डैप्स बना सकता है, वो 100% सिक्योर भी है। पर उसके साथ उसका जो डिसेंट्रलाइज्ड है वो नहीं है, वो किसी एक के हाथ में या किसी एक कम्युनिटी के हाथ में वो पावर चला गया है। तो यहाँ क्रिप्टो का जो हमारा मेन पॉइंट है कि वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो कोर ने ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है अपने ब्लॉकचेन में। वो स्केलेबल है, डिसेंट्रलाइज्ड है और सिक्योर है। अब ये किस तरह काम कर रहा है, इन्होंने कैसे ये इसको डेवलप किया है, इन्होंने सारा चीज़ वाइट पेपर पे इनके वेबसाइट पे दिया हुआ है। अगर आप वहाँ जाके उसको रीड करेंगे तो आपको काफ़ी सारा नॉलेज और मिल सकता है। तो ये काम कर रहे हैं प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक पे। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है और इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहा है। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सतोशी प्लस कंसेंसस। ये जो कोर की जो टीम है, डेवलपर्स है, इन्होंने ये चीज़ को पेटेंट कराया हुआ है और कोई इनको यूज़ नहीं कर सकता इनकी टेक्नोलॉजी। इन्होंने पहले से ही पेटेंट करा के रखा है कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे। ये डायग्राम उन्होंने अपने वेबसाइट पे, अपने वाइट पेपर में दिया हुआ है कि ये एंटायर टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करेगा और प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क दोनों को किस तरीके से रिवॉर्ड मिलेंगे
जो जो इनकी माइनिंग कर रहे हैं उनको किस तरीके से यहाँ से रिवॉर्ड निकल के आएंगे कोर कॉइन के तौर पे। तो दोस्तों ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, अगर आपका आईटी का बैकग्राउंड है तो आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो कि इन्होंने पूरा जो मॉडल है वो कैसे तैयार किया है, जिसमें अगर कोई माइनिंग नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, अगर कोई माइनिंग कर रहा है तो उसको कोर कॉइन के तौर पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। दोस्तों अब आप जो डायग्राम देख रहे हो वो है बीटीसी माइनर्स का डायग्राम, यानी कि ये प्रूफ ऑफ वर्क का एक डायग्राम है कि अगर बिटकॉइन के इस दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग माइनिंग कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से रिवॉर्ड मिल रहा है। जो बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन है, उनकी जो बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उस पर अपना कंप्यूटर्स के जो पावर्स है वो वहाँ पे एलोकेट करके उनको किस तरीके से रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ठीक उसी तरह कोर चेन भी काम करने वाला है और कर भी रहा है कि कैसे इनको जो जो कोर कॉइन को माइन कर रहा है उनको कैसे रिवॉर्ड मिलेंगे। जिस तरीके से बिटकॉइन में मिल रहा है, बीटीसी में मिल रहा है, उसी सेम तरीके से कोर कॉइन ने भी अपना मॉडल कुछ इस तरीके से तैयार किया है। तो दोस्तों ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो है रिवॉर्ड्स। अगर आप कोर की माइनिंग कर रहे हो अपने मोबाइल के अंदर, अपने डिवाइस के अंदर, तो आपको किस तरीके से रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इनके वेबसाइट पे ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जो जो भी कोर का माइनिंग कर रहा है उन्हें ये लोग कब कब रिवॉर्ड्स देंगे और वो रिवॉर्ड आप कब एनकैश कर सकते हो। तो आप ज़रूर से ये वेबसाइट पे जाके इनका ये रीड करिएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें टोकोनॉमिक्स की, तो कोर डब के टोकोनॉमिक्स क्या है। तो कोर का हार्ड कैप सप्लाई, माने इसके ऊपर कभी सप्लाई नहीं जाएगा, वो है 2.1 बिलियन कॉइन्स। ठीक है, बिटकॉइन का है 2.1 मिलियन, ओके, और कोर का है 2.1 बिलियन। ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा होगा उतना प्राइस कम होगा, और जितना सप्लाई कम होगा उतना प्राइस बढ़ेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कोर के बारे में, आपको समझना चाहिए कि इसका जो टोकोनॉमिक्स है, इनका जो सप्लाई है वो 2.1 बिलियन है। अगर हम बाकी हम अगर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसके कंपैरिजन में ये एक अच्छा पॉइंट है। अब हम बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इन्होंने अपने कंट्रीब्यूटर्स को 15% अलोकेट किया हुआ है, यूज़र्स को 25% है, जो नोड माइनिंग कर रहे हैं उनको 40%, यानी कि ये सबसे अच्छा पॉइंट है। जितने लोग माइन कर रहे हैं उनको 40%, सबसे ज़्यादा अलोकेशन नोड माइनिंग को दिया हुआ है। रिजर्व्स है इनके 10%, ट्रेजरी है 9.5% और रिले रिवॉर्ड्स हैं इनके 0.4%। तो दोस्तों ये जो डायग्राम है उससे आप काफ़ी अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कोर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हालांकि इनका टोकोनॉमिक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो ये लोग एवरी मंथ जो रिलीज़ कर रहे हैं अपने माइनर्स को, उसका भी एक अलग मैं वीडियो लेके आऊँगा। पर अभी के लिए आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इनका टोकोनॉमिक्स, इनके टोकन सप्लाई काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले सालों में इसका जो फ्यूचर है कोर का वो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों अब हम फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या हमें कोर कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इनका जनवरी 2023 में मेन नेट लॉन्च हुआ था, फरवरी 8 2023 को इनका कॉइन लॉन्च हुआ है। एक साथ काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पे इनका कॉइन लॉन्च हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इन्होंने शुरुआती दौर में ही काफ़ी अच्छा अटेंशन ग्रैब किया है मार्केट के अंदर। अगर अब इनके इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम थोड़ा वीक है। मैं वीक इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉकचेन्स मार्केट में है और बहुत सारे डैप्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो टाइम टेस्टेड है। अगर हम किसी फेलियर की बात करें तो सोलाना जैसा कॉइन का सर्वर डाउन हो चुका था, उनकी ब्लॉकचेन डाउन हो गई थी कुछ घंटों के लिए जब उनका प्राइस भी ड्रॉप हो गया था। तो दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा ब्लॉकचेन कितना स्ट्रॉन्ग है जब तक कि थोड़ा टाइम ना निकल जाए। थोड़ा टाइम टेस्टेड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कितना भी अपने ब्लॉकचेन के बारे में अपनी वेबसाइट पे बताए, पर वो जितने ज़्यादा डैप्स उनके ब्लॉकचेन पे काम करेंगे, जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे और वो फ्लॉलेस काम होगा, तभी सबका अटेंशन ग्रैब होगा और धीरे धीरे ये जो ब्लॉकचेन है, ये जो टीम है वो अपना प्रूव कर पाएगी। तो दूसरी बात है कि इनका 25% कॉइन पहले से ही माइन हो चुके थे प्रीवियसली, जिनका इन्होंने एयर ड्रॉप करना है अगले 2 महीनों के अंदर अंदर। जो 8 फरवरी को जब लॉन्च हुआ तो उन्होंने एक एयर ड्रॉप किया था। अगला आने वाला है 14 मार्च 2023 को, और तब हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखेगा मार्केट के अंदर कि जिन जिन लोगों के पास कॉइन ऑलरेडी है और उनके रिलीज़ हुए वो लोग 100% थोड़ा बहुत तो सेल करेंगे।
तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा मार्केट का अटेंशन भी चाहिए, थोड़ा टाइम टेस्टेड भी इनका ब्लॉकचेन हो जाना चाहिए। उसके अगर आप बाद इन्वेस्ट करो तो अच्छा है। अगर आपको अभी इन्वेस्ट करना है तो आप अपना DCA माने डॉलर एवरेज कॉस्टिंग करके थोड़ा थोड़ा अभी से आप इसको ख़रीद सकते हो, ताकि अगर कभी भी बाइनांस इसका लिस्टिंग करे तो आप इससे चूक ना जाओ। तो ओवरऑल मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मैंने इसमें थोड़ा इन्वेस्ट किया है और आगे आने वाले दिनों में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और इसके जैसा और कोई अभी मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट नहीं है। इनका कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ट्विटर पे इन लोग के 1.6 मिलियन फॉलोअर्स है। इनके डिस्कॉर्ड ग्रुप में भी काफ़ी मोर देन 2 लाख मेंबर्स है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा कम्युनिटी बनाया हुआ है और कम्युनिटी को भी ज़्यादा ट्रस्ट है टीम पे, डेवलपर्स पे और एंटायर ब्लॉकचेन पे। तो मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, पर मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपना रिसर्च करिए, अपना काफ़ी सारा दिमाग लगा के अपना हार्ड अर्नड मनी इन्वेस्ट करिए क्रिप्टो में, जो कि बहुत ही रिस्की, क्रिप्टो इंडस्ट्री ऑलवेज बहुत ही रिस्की रही है और रहेगी आगे जाके भी। पर आप अपना खुद का हार्ड अर्न मनी बहुत ही सोच समझ के लगाइएगा। थैंक यू वेरी मच चैनल पे आने के लिए। मैं आशा रखता हूँ कि आपने कुछ नॉलेज यहाँ से लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।